तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा था कि हम लोग राउटिंग जब करते हैं तो राउटिंग में क्या होता है कि हमारा जो ट्रैफिक होता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक का मतलब है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता रहता है। कहने का मतलब है देखो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये देखो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है इसमें देखो हमारे पास ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये पुणे है। और हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। आईटी डिपार्टमेंट है, एडीपी है, सेल्स है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रैफिक है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अनरेस्ट्रिक्टेड जा रहा है। यहाँ से आईटी डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो यहाँ पे मुंबई से होता हुआ पुणे जाएगा और पुणे से होता हुआ यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर करेगा। तो यहाँ से जो ट्रैफिक होगा वो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे राउटिंग प्रोसेस से गुजरेगा ये। ठीक है, यहाँ से ये ट्रैफिक क्या होगा, ये राउटर से एग्जिट करेगा और दूसरे वाले राउटर में एंटर करेगा। एंटर होने के बाद ये यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा एडीपी डिपार्टमेंट में। इसी तरह से मुंबई, देखो ये जो ट्रैफिक है मुंबई वाले राउटर से आएगा। ठीक है, यानी कि मुंबई वाले राउटर में इनकमिंग होगा पैकेट और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद यहाँ से फिर इसमें इन हो जाएगा पैकेट और यहाँ से आउट हो जाएगा पैकेट, सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। यानी कि ये क्या है कि जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ब्राउज कर रहे हैं तो इजिली कर सकते हैं। You can access the IT department from EDP and sales, and you can access the sales department from all the network like EDP and IT। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, कोई भी ट्रैफिक जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड राउटिंग ट्रैफिक। क्योंकि हमने यहाँ पे राउटिंग कर रखी है और राउटिंग में कोई भी राउटिंग कर सकते हो आप, रिप लगा सकते हो, EIGRP लगा सकते हो, OSPF लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो ट्रैफिक होता है ये अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि जो आईटी के यूजर्स हैं वो ईडीपी और सेल्स वाले डिपार्टमेंट को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। सेल्स वाले ईडीपी, ईडीपी वाले आईटी, यानी कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक है। तो कोई भी किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा, किसी भी फाइल सर्वर को यूज कर पाएगा, उसमें डेटा को ब्राउज कर पाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हम ये चाहते हैं कि भाई आईटी वाला ना तो एडीपी को एक्सेस करे ना ही सेल्स को एक्सेस करे, इसी तरह से जो सेल्स वाला है वो बाकी डिपार्टमेंट को एक्सेस ना कर पाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एसीएल। एसीएल को बोला जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। किसके थ्रू होगा ये काम, ये होगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू, एसीएल के थ्रू। ठीक है, अब देखो एसीएल जो है वो इस तरह का काम करती हैं जो फायरवॉल करती हैं। देखो फायरवॉल भी क्या करती हैं, पैकेट को ड्रॉप करती हैं, यानी कि पैकेट को फिल्टरिंग करती हैं। उसी तरह से हम ट्रैफिक को या पैकेट को फिल्टर कर सकते हैं। देखो एसीएल क्या यूज करती है, एसीएल जो है किसी भी ट्रैफिक को, किसी भी पैकेट को, किसी भी आईपी को कंट्रोल कर सकती है। तो उसके लिए देखो हमारे पास यहाँ पे या तो ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकती है या फिर ट्रैफिक को क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है। तो दो चीजें होती हैं हमारी, ब्लॉक करना यानी कि डिनाय करना, और दूसरी चीज होती है अलाउ करना, इसको हम कहते हैं परमिट करना। ठीक है, तो डिनाय या परमिट, ये दो तरह के स्टेटमेंट हैं जो एसीएल के अंदर यूज किए जाते हैं, जिनके थ्रू ये हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो हमारे पास जो एसीएल होती हैं दो तरीके की होती हैं। कॉमनली जो एसीएल बनाई जाती हैं ये दो तरह की बनाई जाती हैं। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरी तरह की होती है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल में डिफरेंसेस क्या है। देखो स्टैंडर्ड जो एसीएल होती हैं
ये सोर्स पे लगती है, ठीक है। और जो एक्सटेंडेड होती है ये सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे लग सकती है, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या है, किसी चीज का सोर्स बता सकते हैं यहाँ पे, पैकेट का सोर्स बताएंगे कि भाई उस सोर्स पे ये लग जाए, ठीक है। यहाँ पे आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बताओ, ये दोनों में फर्क होता है। कॉमन जो यूज होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा फिल्टरिंग करनी है तो एक्सटेंडेड यूज कर सकते हो। अब देखो एसीएल को समझने के लिए इसका नंबर होता है यूज। अगर हम यहाँ पे 1 से 99 की अगर बात करें तो इट इज रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एसीएल। और अगर हम बात करें 100 से 199 तो ये बात करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। तो एक से लेके अगर 99 का कोई भी नंबर यूज करूंगा मैं एसीएल के अंदर तो वो बताएगा कि हम कौन सी एसीएल लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड एसीएल। और अगर मैं 100 से 199 का नंबर कोई यूज करता हूँ तो उससे पता लगेगा कि ये एक्सटेंडर्ड एसीएल है। अब मैं यहाँ कुछ आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ। देखो एसीएल का कोई एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी एसीएल जब आप लगाते हो तो कॉन्फ़िग मोड में ही आप लगाते हो उसको। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज करते हो, एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा 10, आगे लिखा परमिट होस्ट, ये देखो ये कि मैंने स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट के अंदर देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक कीवर्ड लिखा है एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे एसीएल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सेस लिस्ट एक इज ए कीवर्ड दैट इनेबल द एक्सेस लिस्ट। इसके बाद दो नंबर आता है, ये नंबर जो होता है ये बताता है कि ये स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है। तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 99 के बीच में, तो ये स्टैंडर्ड एसीएल हमने लगा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ रहा है परमिट। परमिट ये बता रहा है कि ये इस एसीएल को प्रोसेस जब करेगा तो पैकेट को अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। तो ये पैकेट को अलाउ करने के लिए होता है परमिट, ठीक है। तो परमिट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, यानी पैकेट जो है वो परमिट होगा, अलाउ होगा किसी भी नेटवर्क पे। आगे मैंने होस्ट कीवर्ड लगाया। होस्ट जो होता है ये सिंगल आईपी के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल आईपी यूज करना चाहते हैं तो होस्ट कीवर्ड लगाओगे। और यहाँ पे आपने एक सिंगल आईपी लिख दिया, ये आईपी एड्रेस है आपका। समझ आया? इसी तरह से और बताते हैं। मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई टीसीपी ये देखो एक और एसीएल मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। इसमें क्या हो रहा है आप मुझे बताएंगे कोई, कि इस एसीएल में क्या डिनोट हो रहा है, इस एसीएल में किस तरीके से स्टेटमेंट यूज हो रहा है। कोई एक्सप्लेन करेगा, मुझे बता सकता है क्या क्या मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है? एनीवन?
सर 172 को डिनाई किया है, जी। 172.16.0.0, हम्म। बट आफ्टर दैट वर्ल्ड टेलनेट लिखा है, वो समझ में नहीं आ रहा। हम्म। और कोई बताएगा? दीपेश बताएगा। दीपेश तो साइलेंट ही है। और पवन नहीं सर, बताओ। वो चले गए हैं सर। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया सर, सेकेंड वाला हम देखो मैं समझ में नहीं आ बताता हूँ रहेगी। आपको। देखो, एक्सेस लिस्ट मैंने लिखा है तो यानी कि एसीएल लगा रहा हूँ मैं इस पे। ठीक है। अब देखो 101 का मतलब है कि मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ वो एक्सटेंडेड लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सटेंडेड लिस्ट जो होती है 100 से 199 के बीच में होता है, तो 101 आ गया। यानी कि ये जो लिस्ट है ये कैसी है? एक्सटेंडेड है। ठीक है। इसके बाद देखो मैंने परमिट किया था यहाँ डिनाई किया, यानी कि ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डिनाई आ गया। इसके बाद देखो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्रोटोकॉल, कि किस प्रोटोकॉल को मैं डिनाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ टीसीपी आ गया, तो टीसीपी इज ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को डिनाई कर रहे हैं, और इस प्रोटोकॉल के अंदर किसको डिनाई कर रहा हूँ? टेलनेट को डिनाई कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो किस सोर्स को डिनाई कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये जो पूरा आपको ये देख रहे हो, दिस इज द सोर्स आईपी एड्रेस। ये सोर्स आईपी एड्रेस में पूरी रेंज है, ये पूरा पूरा नेटवर्क है। ये पूरा पूरा क्या है? एक नेटवर्क है। ये मैंने पूरे नेटवर्क पे लगा दिया है, किसी सिंगल आईपी पे नहीं लगाया। तो होस्ट कीवर्ड यूज नहीं किया मैंने। होस्ट कीवर्ड किसके लिए होता है? सिंगल आईपी के लिए। लेकिन अगर मुझे पूरे आईपी पूरी रेंज पे लगाना होता है तो मैंने होस्ट कीवर्ड नहीं लगाया यहाँ पे, बल्कि मैंने रेंज भी लिख दी है 172.16.0.0, यानी कि ये पूरा नेटवर्क हो गया। ठीक है। और अब आगे मैंने लिखा है, ये देखो, ये है वाइल्ड कार्ड। इसे क्या कहते हैं? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है कि ये बता रहा है कि आपका जो ट्रैफिक है वो किस नेटवर्क को यूज कर रहा है। यानी कि पूरा जो नेटवर्क है इसका सबनेट मास्क ना लिख के यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लिखते हैं। ये वाइल्ड कार्ड में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है जीरो, एक होता है 255। इसमें जीरो का मतलब होता है मस्ट मैच। इसका क्या मतलब होता है? मस्ट मैच। और 255 का मतलब होता है डोंट केयर। डोंट केयर। तो देखो, जीरो का मतलब है मस्ट मैच, यानी कि पहले की 2 बिट मैच करेगा ये वाली। देखो, जब भी कोई आईपी आ रहा है तो उस आईपी के इतने पोर्शन को ये मैच करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इतने पोर्शन को 172.16 को मैच करेगा। और 00 का मतलब है डोंट केयर, यानी कि इसमें कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है। 0 से लेके 255 के बीच में कोई भी हो जाएगा, इन दोनों डिजिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये देखो 255 255, यानी कि इसमें क्या है? आपका डोंट केयर लगा हुआ है। मैचिंग बिट कौन सी है? पहले की 2 को मैच करेगा। अब जब ये ट्रैफिक पास होगा तो इसमें ये क्या करेगा? राउटर ये देखेगा कि पहले के दोनों बिट मैच होने चाहिए। अगर कोई पैकेट जिसके स्टार्टिंग में 172.16 लगा है उसको ये डिनाई करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है। तो ये हो गया सोर्स आईपी, ये हो गया आपका सोर्स। और अब बात कर रहे हैं ये ट्रैफिक जाएगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन हमने यहाँ लिखा है 192.168.1.0, और आगे लिखा है 000.255। इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है इसकी 3 बिट मैच करेंगी। ये देखो, 3 बिट मैच करेंगी, तो 3 बिट होगी 192.168.1। जिस आईपी के, जिस ट्रैफिक के पहले की 3 बिट, यानी कि ये वाले तीनों मैच कर जाएंगे, उसको डिनाई कर देगा। तो इस सोर्स से अगर कोई पैकेट जाएगा तो इस डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाएगा, डिनाई हो जाएगा। और ये ट्रैफिक किस पैकेट को ले जाए? टेलनेट के ट्रैफिक को ले जाए। EQ टेलनेट का मतलब है, यानी कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 23 अगर किसी का मैच होगा तो उस ट्रैफिक को ये इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे नहीं जाने देगा। समझ आया? तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो स्टैंडर्ड जो लिस्ट होती है वो सिंपल होती है, ये वाली कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी। तो इसमें सारी चीजें यूज होती हैं। इसमें देखो, अलाउ डिनाई दोनों चीजें हैं। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल भी यूज होता है, कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सोर्स भी बताना पड़ता है और डेस्टिनेशन भी बताना पड़ता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई किस ट्रैफिक को, ये किस पोर्ट को ब्लॉक करेगा, तो ये पोर्ट नंबर को बताना पड़ता है। समझ आया?
समझ आया है सर, लेकिन इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता। किसका? ये जो एक्सेस हाँ, लिस्ट है। सिंटैक्स बता तो जैसे रहे हैं आपको। देखो सिंटैक्स, देखो यही है, सबसे पहले कीवर्ड लगाना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लगाया, यहाँ 101 लगाया। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का नंबर लगाना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको परमिट या डिनाई स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर एक्सटेंडेड है तो प्रोटोकॉल भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में कंफ्यूजन है। स्टैंडर्ड इज ओके सर, स्टैंडर्ड में यही सेम सिंटैक्स है ना। हम्म। लेकिन जो एक्सटेंडेड है उसमें देखो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बताने पड़ रहे हैं। इसमें तो सिर्फ सोर्स बता रहे हैं। इसमें देखो दोनों चीज बताए आपने, सोर्स और डेस्टिनेशन। देखो दोनों बताना पड़ता है कि पैकेट कहाँ से जाएगा और किस पे जाएगा, कहाँ से चलेगा और कहाँ पे डेस्टिनेशन पे डिलीवर होगा, और किस पोर्ट से जाएगा। यहाँ पे पोर्ट भी बताना पड़ रहा है। तो ये पूरा सिंटैक्स है इसका। ओके ओके समझ आया ना? अभी देखो दो चार एग्जांपल ओके। कर लोगे तो आपको बिल्कुल गो थ्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो एक जस्ट मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा था कि ये इस तरीके से स्टेटमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। अब देखो, जो पहला, देखो पहला तो तरीका ये है कि आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद उसे अप्लाई करना पड़ता है। अभी देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ये देखो। तो जब भी आप एसीएल बना रहे हो, एसीएल के कुछ रूल होते हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब ये कुछ रूल्स है हमारे। देखो पहला रूल जो होता है कि जो एसीएल होती है ये टॉप डाउन अप्रोच में काम करती है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हुआ है कि भाई जो एक्सेस लिस्ट आपने पहले बनाई है वो पहले अप्लाई होगी, और जो बाद में बनाई है वो बाद में अप्लाई होती है। तो इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। सेकंड चीज, एसीएल प्रोसेस इन सीक्वेंसली। सीक्वेंशियल, देखो सीक्वेंस में प्रोसेस होती है। जैसे को मैंने कहा कि पहले मैंने लिस्ट बनाई 10, फिर बनाई 20, फिर बनाई 30। तो 10 वाली पहले प्रोसेस होगी, 20 वाली बाद में प्रोसेस होगी, फिर 30 वाली प्रोसेस होगी। बात समझ आई? तो ये सीक्वेंस में प्रोसेस होती है। ओके, सो हमें अगर एक्सेस लिस्ट को रिट्रीव करना है तो बेस्ड ऑन दिस नंबर हम उसको हाँ, रिट्रीव कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ठीक है। एवरी एसीएल हैव इम्प्लिसिट डिनाई। देखो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एसीएल अप्लाई करते हो तो अगर आपने डिनाई स्टेटमेंट कहीं पे यूज किया होता है तो पूरे नेटवर्क को डिनाई कर देता है। इट विल डिनाई ऑल द नेटवर्क। अगर आपने कहीं डिनाई कीवर्ड यूज किया तो ये पूरे पूरे नेटवर्क को डिनाई कर जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा एक परमिट स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो चौथा रूल है, अप्लाई ए परमिट स्टेटमेंट इन एवरी एसीएल। अगर आपने कहीं पे डिनाई स्टेटमेंट लिखा है तो आपको एक परमिट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डिनाई स्टेटमेंट लिखने के बाद परमिट नहीं करोगे तो पूरे नेटवर्क को डिनाई कर जाता है। इसलिए इस चीज को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। सबसे खतरनाक चीज है इसके अंदर। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक्सेस लिस्ट
10, जैसे अभी एक मैं लिखूंगा डिनाई 172.16.0.0, ठीक है, और लिखा मैंने 0.0.255.255। तो अगली लाइन में मुझे लिखना होगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, या लिखना होगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 0.0.0.0 0.0.0.0। ये दोनों एक ही चीज है, परमिट एनी लिखो या परमिट ये लिखो, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो क्या होगा, ये इस वाले नेटवर्क को डिनाई करेगा और बाकी सबको परमिट कर देगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से यूज किया जाता है, समझ आ गया। यस सर, बट ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना सर? देखो लिस्ट 10 ही चल रही है, लिस्ट 10 ही चल रही है। जैसे आप कोई भी लिस्ट बनाते हो तो आपने लिखा 10 और फिर दोबारा 10 बनाया, तो पहले ये वाला 10 प्रोसेस होगा, फिर ये वाला 10 प्रोसेस होगा, ठीक है। एसीएल इसी 10 वाली एसीएल में ही मॉडिफिकेशन है ये, लेकिन ये प्रोसेस सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना। ओके। यहां मैंने डिनाई लगाया इस नेटवर्क के लिए और बाकी नेटवर्क को परमिट कर दिया है, तो यहाँ नंबर चेंज नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि अगर मैं 11 लिख देता तो वो अगली लिस्ट के लिए काम करेगा, इसके लिए नहीं काम करेगा, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अप्लाई एसीएल ऑन बोथ डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, देखो कोई भी एसीएल जो है दो तरीके से काम करती है, इनकमिंग ट्रैफिक के लिए और एक तो इनकमिंग यानी कि जो अंदर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है आउटगोइंग ट्रैफिक। तो देखो इनकमिंग के लिए अलग एसीएल बनेगी और आउटगोइंग के लिए अलग एसीएल बनेगी, ठीक है। तो अप्लाई द सेपरेट एसीएल ऑन बोथ डायरेक्शन। अगर आपको इनकमिंग ट्रैफिक को ब्लॉक करना है तो उसके लिए अलग बनानी पड़ेगी और आउटगोइंग के लिए अलग बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट से दोनों काम हो जाए, अंडरस्टैंड। तो ये इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इनकमिंग ट्रैफिक इसको कहते हैं इनबाउंड, आउटगोइंग ट्रैफिक आउटबाउंड, ठीक है। तो अप्लाई कैसे होता है, देखो अप्लाई ACL ऑन इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे अप्लाई, देखो हमने कहा एक्सेस लिस्ट 10, ठीक है, डिनाई होस्ट ठीक है। अब यहां पे हमने कहा इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप
10 आउट। देखो सबसे पहले हमने एक्सेस लिस्ट बनाई 10, उसको डिनाई किया इस होस्ट के लिए। फिर हमने इंटरफेस के अंदर आके इस एक्सेस ग्रुप को, जितनी भी एक्सेस लिस्ट 10 वाली है, उनको आउटबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। ये तरीका है। तो पहले ACL बनाना होता है, सेकंड ACL को अप्लाई करना होता है। तो ये ACL आप बनाओगे पहले फेज में, सेकंड फेज में, ये सेकंड फेज है, इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है ना। और ACL को देखने के लिए फिर आप लिखोगे शो एक्सेस लिस्ट, तो आपको दिखा देगी 10 नंबर की कौन कौन सी एक्सेस लिस्ट अप्लाई हुई। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से जो है ACL बनाई जाती है, ठीक है। अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जो चीज अभी समझ में नहीं आ रही है एक बार ये इसको आपको रिव्यू कर लीजिए। जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो एक बार रिव्यू कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज है और ये समझ में नहीं आती है इजीली। तो थोड़ा सा पहले आज इसको रिव्यू करो और कल मैं इसको आपको बताऊंगा आगे डिटेल में ACL को। समझ आ रही है बात? ओके सर। हाँ जी।